तो कहानी की शुरुआत एक सिटी को दिखाते हुए होती है। उसी सिटी में एक लड़की रहती थी जिसका नाम होता है अलाइजा। अलाइजा इशारों से बातें किया करती थी क्योंकि वो बोल नहीं सकती थी, क्योंकि बचपन में अलाइजा को किसी ने टॉर्चर किया होता है जो उसकी नेक पर चोट के निशान देकर पता चलता है। असल में किसी ने उसके गले का कोई पार्ट निकाल लिया था जिसकी वजह से वो डम हो गई और उसके बाद कभी भी ना बोल सकी। अलाइजा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली होती है क्योंकि उसकी कोई फैमिली नहीं होती। अलाइजा के नेबरहुड में एक आदमी था जिसका नाम जाइल्स होता है और वो आदमी अलाइजा को बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करता था और वो एक काफी एक्सपर्ट पेंटर भी था। जबकि अलाइजा एक लैब में क्लीनिंग का काम करती थी। उसी जगह पर अलाइजा की एक बेस्ट फ्रेंड भी होती है। दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे से काफी क्लोज थी और एक दूसरे को काफी प्यार भी किया करती थी। जबकि दूसरे लोग अलाइजा को बिल्कुल भी लाइक नहीं किया करते थे, बल्कि सब लोग उसे बेवकूफ कहते थे, उसे हर्ट करते रहते थे। इसीलिए अलाइजा भी किसी से ज्यादा बात नहीं किया करती थी। जब वो लोग लैब को क्लीन कर रहे होते हैं तो एक ऑफिसर बोलता है कि आज हमारे लैब में एक टीम आ रही है जो अपने साथ एक मिस्टीरियस चीज भी ला रही है और वो चीज कीमती भी है और काफी अनमोल भी है जो आज तक इस लैब में नहीं आई। और थोड़ी ही देर बाद वो टीम वहाँ पर आ जाती है। उस टीम के पास काफी बड़ा वाटर टैंक था और उसके पानी में कोई चीज होती है। अलाइजा जब उसके करीब जाती है तो वो चीज मूव करने लगती है और आवाज पैदा करना शुरू कर देती है। तब भी वहाँ पर एक टीम आ जाती है और उसे एक सेफ रूम में ले जाती है। यहाँ पर अलाइजा और उसकी फ्रेंड कुछ भी नहीं समझ पाती। नेक्स्ट डे जब वो लोग सफाई कर रहे होते हैं तो उसी सेफ रूम से आवाजें आती हैं। जहाँ पर वो पानी वाली चीज को रखा गया था उसी रूम से एक आदमी बाहर आता है जो कर्नल था और वो काफी सेल्फिश था और वो कर्नल इस पूरे प्रोजेक्ट का लीडर होता है। कर्नल के हाथ से खून आ रहा था और उसे इतनी पेन होती है कि वो घुटनों के बल बैठ जाता है। तभी वहाँ पर एक टीम आती है जो कर्नल को अपने साथ ले जाती है। फिर अलाइजा और उसकी फ्रेंड को कहा जाता है कि उस रूम को क्लीन किया जाए। उस रूम में जब ये जाते हैं तो वहाँ पर खून पड़ा होता है और किसी की 2 कटी हुई उंगलियां भी पड़ी होती है और ये कटी हुई उंगलियां उस कर्नल की थी जिसे शायद उस चीज ने मारा होगा जिसको यहाँ पर लाया गया। अलाइजा उन उंगलियों को एक पैकेट में रख देती है जबकि अलाइजा की फ्रेंड किसी को बुलाने चली जाती है। तभी अलाइजा देखती है कि वहाँ पर एक काफी बड़ा वाटर टैंक है जो कि ग्लास से बना हुआ है और जब वो उसके करीब आती है तो वहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर होता है जिसके इंसानों की तरह ही 2 हाथ और 2 पाँव थे। अलाइजा ग्लास पर हाथ रखती है और वो क्रिएचर भी वहीं पर हाथ रख देता है अपना। तभी वहाँ पर अलाइजा की फ्रेंड और एक आदमी आ जाता है और वो क्रिएचर पानी में पीछे हट जाता है। अलाइजा को पता चल चुका था कि आखिर उस लैब में वो क्या चीज है, इसीलिए नेक्स्ट डे वो लंच टाइम पर उसी जगह पर जाती है। वहाँ पर एक काफी बड़ा पूल होता है और वो क्रिएचर उस पानी के अंदर था। अलाइजा पूल की वॉल पर बैठ जाती है और वो अपने साथ एक अंडा भी लाई होती है। वो उस अंडे पर स्पून मारती है और आवाज पैदा करती है। वो आवाज सुनकर क्रिएचर पानी से बाहर आ जाता है। ये देखकर अलाइजा अंडे का छिलका रिमूव करती है और वो अंडा वो उस क्रिएचर को अपने हाथ से देना चाहती थी, लेकिन वो क्रिएचर अलाइजा से डर रहा होता है। इसी वजह से वो अलाइजा से अंडा नहीं लेता। तब अलाइजा उस अंडे को वॉल पर रख देती है और वो क्रिएचर अंडे को लेकर पानी में चला जाता है और इसके बाद अलाइजा भी वहाँ से बाहर चली जाती है। फिर अलाइजा और उसकी फ्रेंड को वो सेल्फिश कर्नल बुलवाता है और ये वही कर्नल होता है जिसकी उंगलियां उस क्रिएचर ने काट दी थी। वो उनसे कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ उस लैब को क्लीन करना है और लैब को क्लीन करने के बाद तुम लोग वहाँ पर नहीं रुकोगे क्योंकि वहाँ पर जो क्रिएचर है वो काफी बुरा भी है और काफी गंदा भी है और उसे हम काफी गंदे कीचड़ से उठाकर यहाँ पर लाए हैं और पूरे रास्ते हम एक दूसरे के दुश्मन ही बने रहे, इसीलिए तुम लोग भी उस क्रिएचर से दूर ही रहोगे। मगर अलाइजा उसकी बात नहीं मानती। वो अगले दिन फिर लंच टाइम पर वहाँ जाती है और आज वो अपने साथ एक म्यूजिक सिस्टम भी लाई थी आवाज पैदा करने के लिए। वो म्यूजिक प्ले कर देती है, साथ साथ आज भी वो दीवार पर एक अंडा रख देती है। ऐसा कर लेने के बाद वो खुद भी अपना लंच लेती है। वो क्रिएचर पानी से बाहर आता है और वो भी म्यूजिक सुनने लगता है। अलाइजा ने उसके लिए जो अंडा रखा होता है वो उसे भी खा लेता है। असल में वो दोनों एक दूसरे से इशारों में बातें करने लगे थे और वक्त के साथ साथ ये सिलसिला बढ़ता जाता है और फिर वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। अलाइजा उसकी फ्रेंडशिप से काफी खुश होती है क्योंकि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी और 2 लोगों के अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, एक उसका नेबर जाइल्स और एक उसकी फ्रेंड। और वो इस बात से खुश होती है कि अब उसे उसका तीसरा दोस्त भी मिल गया है। अलाइजा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका ये तीसरा दोस्त क्रीपी है और एक क्रिएचर है, बल्कि वो तो उसे अपना दोस्त बनाकर काफी खुश होती है। वो डेली लंच टाइम पर उसके पास जाती थी और उसके साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड करती थी और इशारों में दोनों एक दूसरे से बातें किया करते थे। एक दिन वो दोनों बातें कर रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं जो इस क्रिएचर के ऊपर अपनी रिसर्च कर रहे थे और वो छुपकर उन दोनों को बातें करते हुए देख लेते हैं। वो सोचते हैं कि उस क्रिएचर और अलाइजा के बीच अब कोई रिलेशन बन चुका है, लेकिन अलाइजा के सामने वो ये बात शो नहीं करवाते कि उन्होंने सब कुछ देख लिया है और वो सब जानते हैं। ये डॉक्टर एक साइंटिस्ट भी थे जो अमेरिका के लिए इस क्रिएचर पर अपने रिसर्च कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर ये जर्मन की एजेंट भी थे यानी जासूस, क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच कोल्ड वार चल रही होती है तो इसीलिए दोनों कंट्रीज एक दूसरे की पॉलिटिकल और साइंटिफिक एक्टिविटीज पर नजर रख रहे थे। इसीलिए ये डॉक्टर उस क्रिएचर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जर्मन्स को देते थे, वो भी खुफिया तौर पर। नेक्स्ट डे अलाइजा फिर से उस क्रिएचर से मिलने जाती है। वो देखती है कि उस क्रिएचर को बड़ी बेदर्दी से चेंज किया हुआ है। ये देखकर उसे उस क्रिएचर पर तरस आ जाता है क्योंकि उसकी बॉडी से खून निकल रहा था। तभी उसे रियलाइज होता है कि वहाँ पर कोई आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी से छुप जाती है और वहाँ पर होता है वही कर्नल। कर्नल इस
क्रिएचर से बहुत नफरत करता था। कर्नल के पास एक आयरन रॉड होता है जिसमें करंट पैदा होता है और वो उस आयरन रॉड से उस क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इसके बाद वहाँ पर जर्नल आते हैं जो उस क्रिएचर को देखकर कहते हैं कि मैंने तो एक्सपेक्ट किया था कि ये कोई छोटा सा क्रिएचर होगा, लेकिन ये तो काफी बड़ा है साइज में। कर्नल कहता है कि अमेज़न के लोग तो इसे अपना गॉड समझते हैं, जो पानी में इसके लिए फ्रूट्स फेंकते हैं, फूल फेंकते हैं और पता नहीं क्या क्या। कर्नल कहता है कि अगर हम इस क्रिएचर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें तो इसे मारना होगा, क्योंकि इसे मार कर ही तो हम इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, और जैसी इसकी बॉडी है इसे काटे बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन वो डॉक्टर उन्हें बताता है कि इसकी हालत तो काफी ज्यादा खराब है, और अजीब बात ये है कि ये 2 जगहों से सांस लेता है। हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए, ना कि इसे मारना चाहिए। मगर वो उस डॉक्टर की कोई भी बात सुनना चाहते ही नहीं थे। डॉक्टर कहता है कि अगर हमने इसे पानी में ना छोड़ा तो ये बहुत जल्द मर जाएगा, क्योंकि उस क्रिएचर को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो बेहोश हो गया है। फिर वो उस क्रिएचर को पानी में डाल ही देते हैं। डॉक्टर जनरल को कहता है कि आप इस क्रिएचर को नहीं मार सकते। जनरल कहता है कि तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरे पास सारी अथॉरिटी है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसीलिए जनरल कर्नल को कहता है कि इस गंदे से क्रिएचर की जल्दी से चीरफाड़ कर दो। आखिर हम भी तो जानना चाहते हैं कि ये है क्या चीज। डॉक्टर को ये सुनकर काफी दुख होता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस क्रिएचर को मारा जाए। वो बेजुबान है, हालांकि वो तो एक जासूस है, मगर उससे पहले वो एक इंसान भी है। इसीलिए उन्हें उस क्रिएचर पर तरस आता है और वो नहीं चाहते थे कि उसे मारा जाए। अलाइजा भी ये सब कुछ देख और सुन पा रही थी। डॉक्टर के साथ साथ अलाइजा को भी ये बात काफी हर्ट करती है। अलाइजा ये सारी बात घर आकर जाइल्स को बता देती है, क्योंकि वो काफी परेशान थी कि कहीं वो उस क्रिएचर को सच में न मार डाले। वो कहती है कि वो बिल्कुल मेरी तरह है, बेजुबान है, वो मेरा दोस्त है और मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। वो मुझे देखकर खुश होता है और मेरे अंदर जो भी कमी है वो उसे नहीं देखता, वो मुझे हर हाल में एक्सेप्ट करता है। जाइल्स कहता है कि मैं अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि हम उसे नहीं बचा सकते, क्योंकि जिन लोगों की कस्टडी में वो है वो बहुत पावरफुल है और हम आम से इंसान हैं, हम उनके आगे कुछ नहीं। ये कहकर जाइल्स वहाँ से चले जाते हैं। अलाइजा काफी दुखी होती है और जाइल्स भी, क्योंकि अलाइजा और वो क्रिएचर दोनों इस दुनिया में अकेले हैं, दोनों का ही कोई नहीं है एक दूसरे के सिवा। ये सोचकर जाइल्स वापस आते हैं और वो अलाइजा को कहते हैं कि उस क्रिएचर को बचाने में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि हम फैमिली हैं। अलाइजा को इस बात से काफी खुशी मिलती है और अब वो काफी रिलैक्स भी हो जाती है। वो प्लान बनाते हैं कि वो उस क्रिएचर को उस लैब से बाहर निकालेंगे, जालिम लोगों से छुड़वा लेंगे उसे। अलाइजा सबसे पहले वहाँ जाकर समझदारी का काम करती है। वो सारे कैमरास को ऊपर की तरफ कर देती है ताकि उन्हें कोई ना देख सके कि उस क्रिएचर को इन्होंने भगाया है। फिर वो एक कार्ट में बहुत सारे टॉवल्स रख देती है। फिर वो उस क्रिएचर के पास जाती है, मगर उसे तो चेंट किया हुआ था और इन चेन्स को खोलना तो इम्पॉसिबल था। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाते हैं और अलाइजा उन्हें देखकर घबरा जाती है। लेकिन डॉक्टर तो खुद ये चाहते थे कि वो क्रिएचर जिंदा रहे, इसीलिए वो उन लॉक्स की चाबी अलाइजा को देता है। अलाइजा उस क्रिएचर के लॉक्स खोल देती है। ये क्रिएचर फीलिंग्स को समझता था और काफी इंटेलिजेंट भी था। अलाइजा उस क्रिएचर को उस कार्ट में रखती है और टनल के जरिए वहाँ से बाहर आने लगती है। अलाइजा की फ्रेंड को पता चल जाता है कि अलाइजा किस मिशन में है, इसीलिए वो कार्ट के आगे आकर खड़ी हो जाती है और अलाइजा को कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। लेकिन अलाइजा उसे समझाने की कोशिश करती है कि अगर हमने इसको यहाँ पर छोड़ दिया तो ये जालिम लोग इसे मार डालेंगे। ये सुनकर अलाइजा की फ्रेंड भी उसका साथ देने पर एग्री हो जाती है और वो आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। बाहर जाइल्स अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें अंदर जाने नहीं देता। गार्ड को लग रहा था कि उनका कार्ड फेक है, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर भी उनकी हेल्प करते हैं। वो उस गार्ड को बेहोश कर देते हैं और आखिरकार ये लोग उस क्रिएचर को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कर्नल को शक हो जाता है कि गेट पर जरूर कुछ न कुछ हो रहा है। लेकिन जब वो गेट पर आता है तो वो सब वहाँ से जा चुके थे। अलाइजा उसे अपने घर ले आती है और उसे बाथटब में रखती है, क्योंकि उस क्रिएचर की जिंदगी पानी है और वो पानी के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता। अलाइजा उस क्रिएचर को अपने दोस्त को पाकर काफी खुश होती है। वो डिसाइड करती है कि वो 10 तारीख को उस क्रिएचर को रिवर में छोड़ आएगी, क्योंकि बारिश होने के चांसेस थे। बारिश की वजह से ये क्रिएचर अपनी मंजिल अपने समंदर तक चला जाएगा। नेक्स्ट डे अलाइजा काम पर जाती है ताकि किसी को ये शक न हो कि उस क्रिएचर को अलाइजा ने भगा दिया है। घर में जाइल्स उस क्रिएचर के पास होते हैं और उसका ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन इसी दौरान उनकी आंख लग जाती है। क्रिएचर अपने बाथटब से बाहर आ जाता है। वो क्रिएचर उनकी बिल्ली को मार डालता है। जाइल्स देखता है कि वो क्रिएचर उनकी बिल्ली को खा रहा है। जाइल्स उसे ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो जाइल्स के हाथ को इंजर्ड कर देता है। अलाइजा जब घर वापस आती है तो वो देखती है कि वो क्रिएचर वहाँ पर नहीं है। जाइल्स कहते हैं कि वो डर गया था, उसका कोई भी कसूर नहीं है, जाओ और उसे वापस ले आओ। अलाइजा ऐसा ही करती है। वो बाहर जाकर कहीं से उसे ढूंढकर घर पर ले आती है दोबारा। अब क्योंकि वो क्रिएचर फीलिंग्स रखता था तो घर आकर उसे अपने किए पर शर्मिंदगी होती है। वो जाइल्स के सर पर हाथ रखता है और इशारों से जाइल्स को कहता है कि तुम भी मेरे सर पर हाथ रखो। जाइल्स ऐसा ही करते हैं, वो भी उसके सर पर हाथ रख लेते हैं। नेक्स्ट डे जाइल्स देखते हैं कि उनकी चोट बिल्कुल ठीक हो गई है और जाइल्स इस बात से काफी खुश हो जाते हैं कि उनके सर पर अब बाल भी आ गए हैं। वक्त के साथ साथ अलाइजा और उस क्रिएचर की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। ये दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज थे, एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। फिर हम देखते हैं कि लैब में जनरल कर्नल को वार्न करता है कि अगर तुमने उस क्रिएचर को ना
ना ढूंढा तो तुम्हारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ये बात सोचकर कर्नल काफी परेशान हो जाता है। कर्नल को डॉक्टर पे शक होता है कि उसी ने ही क्रिएचर को भगाया होगा, क्योंकि वो जानता था कि डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उस क्रिएचर को मारा जाए। इसीलिए वो कर्नल डॉक्टर के घर के पास जाता है। डॉक्टर अपने घर से बाहर आकर दो लोगों से मिलते हैं। वो दोनों आदमी डॉक्टर पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन कर्नल वहां आकर उन दोनों आदमियों को मार डालता है। कर्नल को पता चल चुका था कि डॉक्टर रशियन बोल रहे थे। इसका मतलब ये है कि वो एक एजेंट है, एक जासूस है। कर्नल डॉक्टर को कहता है कि मुझे सब कुछ बता दो कि वो क्रिएचर किसके पास है, मगर डॉक्टर उन्हें कुछ भी नहीं बताता। राज उगलवाने के लिए कर्नल उस डॉक्टर को टॉर्चर करने लगता है। तब डॉक्टर सिर्फ ये ही बताते हैं कि वो एक क्लीनर है, और ये कहते ही डॉक्टर मर जाते हैं। क्लीनर का नाम सुनकर कर्नल को अलाइजा पर नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड पर शक होता है, क्योंकि वो दोनों ही तो वहीं पर सफाई करती थी। इसीलिए कर्नल अब अलाइजा की फ्रेंड के घर जाता है और वो अलाइजा की फ्रेंड से पूछता है कि बताओ वो क्रिएचर कहाँ पर है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। वो कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन वहाँ पर उसका हस्बैंड होता है जो कर्नल को सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि वो क्रिएचर अलाइजा के घर पर है, क्योंकि मैंने अपनी वाइफ को अलाइजा से बात करते हुए सुन लिया था। ये सुनकर वो कर्नल गुस्से में आकर अब अलाइजा के घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले अलाइजा की फ्रेंड उसे कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है कि तुम वहाँ से भाग जाओ, क्योंकि कर्नल तुम्हारे घर पर आ रहा है उस क्रिएचर को पकड़ने। आज 10 तारीख भी होती है और बारिश भी हो रही होती है। ये वही दिन होता है जब अलाइजा उस क्रिएचर को रिवर में छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो जल्दी से उस क्रिएचर को वहाँ से लेकर चली जाती है। कर्नल जब अलाइजा के घर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तभी उसे कैलेंडर पर 10 तारीख के नीचे एक नोट मिलता है, जिस पर अलाइजा ने लिखा था कि आज के दिन उस क्रिएचर को रिवर में जाकर छोड़ देना है। अलाइजा अपनी मंजिल यानी उस रिवर तक पहुँच चुकी थी और वो अपने सबसे करीबी अपने फ्रेंड उस क्रिएचर को गुड बाय कह रही थी। इस बात से वो दोनों ही काफी दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अब के बाद वो दोबारा जिंदगी में कभी भी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर ये क्रिएचर पानी में समंदर में ना गया तो इसने तो वैसे ही मर जाना है। इसीलिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर कर्नल पहुँच जाता है और वो अलाइजा और उस क्रिएचर दोनों पर फायरिंग कर देता है, जिसकी वजह से ये दोनों वहीं पर ही गिर जाते हैं। लेकिन वो क्रिएचर दोबारा खड़ा हो जाता है, लेकिन कर्नल के दोबारा बुलेट्स भरने से पहले वो क्रिएचर उनके पास चला जाता है। कर्नल देखता है कि उसे गोलियां लगी हैं, मगर फिर भी वो नहीं मरा। फिर वो क्रिएचर कर्नल को मार डालता है। फिर वो अलाइजा को गोद में उठाता है और समंदर की बहुत ज्यादा गहराई में ले जाता है, और अलाइजा की गर्दन पर जो बचपन के चोट के निशान थे वो वहाँ पर हाथ लगाता है। वो निशान अब गिल्स बन जाते हैं, जिससे कोई भी पानी में सांस ले सकता है, और अब अलाइजा भी पानी में सांस ले पा रही थी। और फिर अलाइजा भी जिंदा हो जाती है, जो कि गोलियों से मर चुकी थी। असल में ये क्रिएचर बहुत सारी पावर्स का मालिक था, और इन पावर्स की वजह से ही अलाइजा बच गई। ये दोनों एक दूसरे को गले लग जाते हैं, और ये क्रिएचर अलाइजा को पानी में एक नई जिंदगी दे देता है। दोनों को एक दूसरे का साथ और प्यार मिल जाता है। इसके बाद ये दोनों हमेशा के लिए उस समंदर की गहराई में रह जाते हैं। जाइल्स भी अलाइजा के लिए काफी खुश होता है कि दोनों को एक दूसरे का साथी मिल गया। और बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।